बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के 100 दिन पूरे होने पर पटना महानगर के जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने ने सरकार के 100 दिन में हुए महत्वपूर्ण कार्य को बताएं और आने वाले समय में सरकार और भी बेहतर कार्य करेंगे, ऐसा कहा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल में 100 दिन पूरे हो गए। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां आई है। उनके जो 100 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो सबसे बड़ी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाने का काम किया है। उन्होंने 211 डिग्री कॉलेज जो उन्होंने घोषणा किया था अपने शपथ ग्रहण के साथ, उसको उन्होंने पूरा कर दिया है और 211 डिग्री कॉलेज खुल गए। गरीब हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाके पैसे के अभाव में ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वो रह जाती थी पैसे के अभाव में। अब हर ब्लॉक में जब डिग्री कॉलेज खुले हैं तो उससे बच्चों को आसानी से अपने पढ़ाई को पूरा करने में अच्छी उनको सुविधा होगी। एक साथ उन्होंने एक काम और किया है कि बिहार सरस्वती विद्यालय के नाम से उन्होंने 500 से ज़्यादा स्कूलों की स्थापना की है और उस स्कूल के माध्यम से उन्होंने स्मार्ट क्लास, जबकि बच्चे आज कंप्यूटर का युग है, एआई का युग है, और हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनको शायद वो सुविधा नहीं मिल पाती, तो इसके लिए उन्होंने सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्टार्ट करने की सुविधा की है। उन्होंने ऐप भी लोड किया है बिहार सरकार ने। आप जब भी चाहेंगे उस ऐप के माध्यम से तो अपने आईआईटी नीट के बारे में आप जखनी खोलेंगे जखनी उस पर आपको सुविधा मिलेगी और बच्चे ऑनलाइन उससे अपने पढ़ाई को कर पाएंगे फ्री में। तो निश्चित रूप से एक क्रांति है बिहार के, जहाँ एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, वहीं विकास के बहुत से विकास के कार्य किए गए। आप जैसा कि जानते हैं, जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जिस विकास को सुशासन के साथ विकास को बढ़ाया था, उस विकास को आदरणीय सम्राट चौधरी जी एक लकीर को उसको और बड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया है और उसमें सफल भी रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में आप बिहार के जब तस्वीर को देखेंगे आप, तो जो लोग 15 वर्ष पहले बिहार से चले गए थे वो आज बिहार आते हैं और ख़ास करके पटना के धरती पर उतरते हैं, तो उनका पहला ही स्वागत, अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो बिहार के एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट उन्होंने बनाने का जो बनाया है, और उसके साथ साथ बीटा एयरपोर्ट की स्थापना हुई। उसमें एलिवेटेड जो जिस तरह से 25 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क से बिहार पटना को जोड़ा है, तो निश्चित रूप से ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात हुई। इसके साथ साथ और भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की उन्होंने घोषणा की है और उस पर कदम भी बढ़ाया है, उस पर काम भी हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गए हैं। अन्य विकास के भी कार्य हुए। जब आप बिहार में आएंगे और अटल पथ से आप जाएंगे, जेपी गंगा पथ को आप देखेंगे, आप जिस तरह से मुक्ति धाम बना है बिहार में, एक अलग तरह के बिहार के लोगों को देखकर, इसी तरह से बापू टावर बने हैं मुक्ति धाम के साथ साथ मंदिरी नाला, आप जो बिहार के सबसे गंदा जगह बोला जाता था पटना शहर के, उसको उन्होंने पाट कर और उस पर 4 लेन सड़क बनाया है। तो ये सुविधा अलग ही दिखता है कि बिहार की तस्वीर दिखाता है। मुख्यमंत्री जी ने खास करके नए शहर की भी कल्पना की थी, जो नीतीश कुमार जी ने, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाने का किया और 12 टाउनशिप जो सब सुविधा युक्त होगा। बिहार में बहुत दिन से प्लानिंग के तहत शहर नहीं बसे हैं, जिससे थोड़ा लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी, तो उन्होंने ये भी सपना देखा। उसको साकार करने के क्षेत्र में उन्होंने नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी काम मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आगे बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था का भी स्थिति बिहार में लगातार सुधरा है और जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जो अपराध करेगा वो या तो सीधे ऊपर जाएगा या तो बिहार छोड़ देगा, क्योंकि पूरे देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा की लहर है और भाजपा की शासन व्यवस्था है। अगर इधर से यूपी की तरफ जाएगा तो बाबा ठोकेंगे और उधर से जाएगा तो शुभेंदु अधिकारी जी ठोकेंगे बंगाली। तो निश्चित रूप से एक डबल इंजन की सरकार रहने से सरकारी व्यवस्था को बढ़ाने में
शहर को डेवलप करने में, बिहार के को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाना किया। एमयू भी कभी लाखों हजारों करोड़ के एमयू साइन हुए हैं। अडानी, टाटा बिरला जैसे बिजनेसमैन, अन्य भी बिजनेसमैन बिहार में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और उन्होंने सरकार उसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। और इन्वेस्टमेंट सिंगल विंडो सिस्टम जो बिहार का, कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको सभी सुविधा बिहार सरकार देगी, ज़मीन भी उपलब्ध कराएगी लीज पर। तो निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए एक जो प्लिंथ होता है वो रखने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने किया है। मैं उनको आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको इस विकास के लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और उन्होंने जो कदम उठाए विकास के क्षेत्र में, उसके लिए मैं उनको शुभकामना देना